देखिए, जय हिंद। हम लोग रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी, उसी का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। यह हमारे वीडियो का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें जहां तक पढ़ाई होगा उसके बाद सेकेंड लेक्चर में इसके बाद पढ़ाई होगा, फिर थर्ड लेक्चर में उसके बाद पढ़ाई होगा। तो इसी तरह के कंटिन्यू चलता रहेगा और आपका पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है यह 4 नंबर का आता है। इसका महत्व देखते हैं, इसका महत्व का कितना नंबर का है, हमारे एग्जाम में कितना नंबर का आता है। तो मिनिमम देखेंगे तो 4 नंबर का आता है और मैक्सिमम कभी कभी 8 से 10 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले जो था वह सिंगल क्वेश्चन था, लेकिन अब एग्जाम में डबल क्वेश्चन दे रहा है। इसीलिए जो क्वेश्चन 4 नंबर का था वो अब 8 से 10 नंबर तक पूछ रहा है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, और सब्जेक्टिव में आपका लघु भी दे सकता है और दीर्घ भी दे सकता है, प्लस न्यूमेरिकल भी दे सकता है। हालांकि न्यूमेरिकल उतना नहीं रहता है, लेकिन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर इसे 7 से 8 नंबर का पूछता है। कि रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा क्या है, ठीक है, किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया एवं उसके वेगों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के होने में कितना समय लगेगा, कब होगा, कब पूर्ण होगा, कब आधी होगी, सब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब इस पाठ में मुख्य रूप से हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ही पढ़ेंगे। कब होगा, कितना समय लगेगा, तेज हो रहा है कि स्लो हो रहा है कि मिनिएचर हो रहा है, सब इसी पाठ में हम पढ़ेंगे। इसीलिए इसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। मतलब इसमें अभिक्रियाओं के गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि वेग के आधार पर या गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो वेग के आधार पर या गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला अति तीव्र अभिक्रिया, दूसरा मध्यम वर्ग अभिक्रिया और तीसरा अति मंद अभिक्रिया। नाम में इसका देखिए, अति तीव्र, तीव्र का मतलब होता है तेज। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत तेजी से होती हो, इसको होने में मात्र कुछ सेकंड का समय लगता है, तो उसे हम अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे HCl प्लस में NOH को हम देख लेंगे तो क्या बना देगा, NaCl प्लस में H2O बना देगा। कितना जल्द होगा कि इसको हम अपने आंख से नहीं देख पाते, कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाते हैं, तो उसे हम अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद मध्यम वर्ग अभिक्रिया, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने में कुछ मिनट का समय लगता है उसे क्या कहते हैं, अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे मध्यम वर्ग अभिक्रिया कहते हैं। और इस पाठ में मतलब रासायनिक बल गतिकी में हम केवल मध्यम वर्ग अभिक्रिया के ही बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे जल का बनना, H2 प्लस में O2, ये बना दिया 2H2O। 2-3 मिनट के मतलब के आसपास इसमें समय लगता है, इसे क्या कहते हैं, मध्यम वर्गीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अति मंद अभिक्रिया। अति मंद, मंद का मतलब होता है धीरे, और अभिक्रिया का मतलब तो पता है, मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एकदम धीरे धीरे होती हो, जिसको होने में महीना लग जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग लोहा पर जंग लगते देखा होगा, जंग तो एक दिन में या 1 मिनट में नहीं ना लगता है, इसको लगने में महीना, 2 महीना, 3 महीना लगता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, अति मंद अभिक्रिया होगी। ठीक है, इसको होने में महीना, 2 महीना के आसपास समय लगता है, इसे अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। और इस पाठ में हमें मुख्य रूप से पढ़ना है केवल मध्यम वर्ग अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लेक्चर 2 वाले वीडियो में इसके बाद हम लोग देंगे। ठीक है, इसके बाद वाला टॉपिक उसमें कवर करेंगे। तब तक आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।